हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की 4th यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 यूनिट्स कर ली हैं। तो हमारी जो चौथी यूनिट है, यूनिट 4th, ठीक है, यूनिट 4th है, क्लास 11th, 4th यूनिट है हमारे पास। इसमें हम जो है किसकी स्टडी करेंगे? वर्क एनर्जी एंड पावर। तो यूनिट का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है एंड पावर क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क की बात कर लेते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा है वर्क क्या होता है। तो वर्क की जो डेफिनेशन है, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और फोर्स लगाने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मूव करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ अगर आ गया तो मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज एस। तो ये आपके पास एस वेक्टर, दिस इज एफ। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के अलोंग, फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करता है, तो हम ये कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, वर्क किया जा रहा है। ठीक है, कि हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और फोर्स की ही डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर जो है एक वर्क होगा, और वो वर्क हम किससे देंगे? तो जो वर्क यहाँ पर आपके पास होगा फोर्स की डायरेक्शन में, तो वर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कब है? जब हमने फोर्स जो लगाया है वो और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसी साइड में आपके पास फोर्स लगा रहे हैं हम, और इसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क जो है दैट इज कम्स फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू F इनटू में S। तो ये तो कब है? जब हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम ली है। क्लियर? अगर यहाँ पर हमारे पास ऐसा केस होता तो ये जो आपके पास है वर्क, इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and displacement covered by object, displacement covered by object। ठीक है, तो ये जो आपके पास वर्क है ये तब आता है जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। और अगर यदि हमारे पास इफ फोर्स इज इंक्लाइंड विथ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो फोर्स है वो कुछ एंगल के ऊपर अगर है, इंक्लाइंड है, तब हमारे पास वर्क कैसे निकालेंगे? तो वो देखो। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, और यहाँ पर जो फोर्स है ये आपके पास इस डायरेक्शन में हमने लगाया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टली है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है S, ये आपके पास किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ इस डायरेक्शन में जो है हमारे पास दैट इज S।
जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। और फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है विद डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर कोई एंगल बना रहा है फोर्स, ये एंगल मान लो हमारे पास कितना है, थीटा। तो इस केस में जो वर्क है वो हम किस तरीके से राइट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो है इस फोर्स का एक कंपोनेंट, जब हम इस फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो इसके क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो है ये आपके पास इस डायरेक्शन में होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है इस फोर्स का वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो फोर्स जो है उसने एंगल बना रखा है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट इज एफ कोस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है दिस इज एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अलोंग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ कोस थीटा। तो यहां हम जो वर्क है वो क्या लिखेंगे, तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ तो नहीं है, तो एफ का कंपोनेंट है कौन सा, एफ कोस थीटा। तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा कितना, एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ कोस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो एस है वो आपके पास इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्प्लेसमेंट है जब इस पे हमने फोर्स लगाया है। तो इस केस में हमारे पास जो है W इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई एस, तो हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। अब यहां पर देखो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इनके साथ में लग रहा है कोस थीटा। तो यहाँ पर अब हम याद करते हैं वेक्टर्स को, तो वेक्टर हमने पढ़ा है ए डॉट बी, दो वेक्टर अगर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ओपन कैसे होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये चीज हम जो है वेक्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, साथ में कोस थीटा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, वर्क आएगा। तो वर्क की सेकंड जो स्टेटमेंट है, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट भी हम यहाँ पर वर्क को लिख सकते हैं। कब, जब फोर्स जो है उसने कोई एंगल बनाया हुआ है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट एफ एस, और यदि फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है डिस्प्लेसमेंट के साथ, कोई एंगल बनाया हुआ है थीटा, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा, तो इस साइड डायरेक्शन में आपके पास एफ कोस थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो वर्क है उसको हम लिखेंगे एफ कोस थीटा, दिस इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इसको लिखेंगे इकट्ठा करके एफ एस कोस थीटा, एफ वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, साथ में कोस थीटा लग रहा है। तो अगर कोस थीटा साथ में होता है तो हम उन दोनों वेक्टर्स का क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज आती है कि डॉट प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है, डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का सेकंड जो नेम है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास यहाँ पर ये जो आएगा दो वेक्टर्स का डॉट निकालने के बाद में ये क्वांटिटी आपको क्या मिलती है, एक स्केलर मिलती है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इधर आपके पास जो चीज आपको मिलेगी जो क्वांटिटी दैट इज वेक्टर। तो यहाँ हम डॉट ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है।
यहाँ पर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा क्या आ रहा है, वर्क। तो इसका मतलब वर्क जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम इसके ऊपर कभी भी एरो नहीं लगाते वर्क के ऊपर। तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ से हम लिख देंगे जो वर्क है इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये जो आपके पास वर्क है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया वर्क दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क की जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर। तो यहाँ से ये है आपके पास वो केस जब एंगल पर हो आपका कोई फोर्स इंक्लाइंड हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, और ये फर्स्ट वाला वो केस है जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, यही डायरेक्शन जो है इस पे फोर्स की है और यही डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट की, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब आपके पास क्या आ जाएगा F इंटू में S। और अगर दोनों इंक्लाइंड है तो यहाँ पर जो है आपके पास आ जाएगा एफ एस कोस थीटा या एफ डॉट एस। ठीक है, तो ये आपको इसमें करना है। फिर इसके बाद में आती है कि जो वर्क है उसकी नेचर कौन कौन सी होती है, या वर्क जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो वर्क के जो टाइप्स है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ वर्क, यहाँ जो टाइप्स है वर्क की, टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव वर्क। कब कहेंगे कि वर्क जो है वो पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि जो आपके पास वर्क है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये W इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये आता है एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, तो देखो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है मान लो इस डायरेक्शन में है, और इसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और जो फोर्स लगा रहे हैं हम इस पे वो भी इसी डायरेक्शन में, मतलब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा दैट इज 0 डिग्री। अगर दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में है मतलब पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एंगल है दोनों के बीच में एफ और एस के बीच में दैट इज 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री होगा तो वर्क कितना आ जाएगा, देन W इज इक्वल टू एफ एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री होता है 1, तो F इंटू में S। इस केस में जो हमारे पास वर्क आएगा दिस इज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या हम ये कहें कि जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो 0 डिग्री, तो वहां पर जो वर्क है दैट विल बी पॉजिटिव। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर जो वर्क है वो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोई गाड़ी है उसको आप धक्का दे रहे हो तो आगे की साइड में हम धक्का दे रहे हैं और गाड़ी भी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री, और वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्क। सेकंड जो है दैट इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क हमारे पास कब होगा, जैसे हम मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, जैसे अर्थ का जो सरफेस है उससे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका है, तो जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे हम तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। और इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किधर होगा, टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ होगी, और उस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी का फोर्स है, जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो F है, ये आपके पास कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां इस केस में जो थीटा है, यहां पर जो थीटा है, S और F दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। तो थीटा जो है यहां पर कितना होगा, 180 डिग्री। फोर्स और उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। तो यहां पर अगर थीटा 180 डिग्री है तो W कितना आ जाएगा, FS cos 180 डिग्री, और cos 180 की जो वैल्यू होती है दैट इज -1। तो वर्क इज इक्वल टू -F इंटू में S। तो इस केस में जो वर्क आएगा दैट इज नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है अगर वो ऑपोजिट होगी तो उस केस में जो वर्क है दैट विल बी नेगेटिव। इसका जैसे दूसरा एग्जांपल मान लो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हम लगा रहे हैं, मतलब आपके पास जो है इसको पुश किया जा रहा है इस तरफ से फोर्स, ठीक है। किसी सरफेस पे ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और इसको हम पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम इस साइड से जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। तो इसने जो है यहां पर डिस्प्लेसमेंट कवर की है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो हम लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स, तो हमने इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है वो हम क्या लगा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम जो अप्लाइड फोर्स, जो F है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो सरफेस जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है उसकी वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स मान लो हमने स्मॉल f मान लिया, स्मॉल f इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आगे की तरफ तो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा यहां पर दैट विल बी नेगेटिव वर्क। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है इस ऑब्जेक्ट की, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क करेगा दैट इज नेगेटिव, और हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स है अप्लाइड फोर्स, इससे जो वर्क निकालेंगे दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर दोनों टाइप का वो है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की दोनों आगे की तरफ है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क दैट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर दोनों केसेस हैं कि अगर हम अपने वर्क की बात करें अप्लाइड फोर्स वाले वर्क से, तो यहाँ पर जो वर्क आएगा पॉजिटिव, और फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क करेगा दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी व्हीकल्स के जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो वर्क किया जाता है दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें आपके पास वर्क जो है दैट विल बी नेगेटिव। ओके, थर्ड जो आता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क कब होगा, ठीक है। जीरो वर्क कब होगा, तो यदि हमारे पास
जैसे कोई भी पर्सन है और वो पर्सन अपने हाथ में एक बाल्टी पानी की भरी हुई या कोई सामान लेकर चल रहा है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाथ में कोई सूटकेस उठाया हुआ है, मान लो कोई कुली है, उसने कोई सूटकेस उठाया हुआ है और वो आगे की तरफ चल रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है? आगे की तरफ। और इसने जो इस सूटकेस पे फोर्स लगा रखा है वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। तो यहां इस केस में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी पर्सन है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट अपने हाथ में लटका के चल रहा है सामने की तरफ, तो उसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो वर्क यहाँ पे कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री और W इज इक्वल टू FS cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपके पास cos 90 है ये कितना होगा? 0। तो W इज इक्वल टू 0 वर्क डन। तो इस केस में जो वर्क क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो कितना है? 90 डिग्री। इसका एक सेकंड एग्जांपल है वर्क बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है इज 0। कैसे? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मान लो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस ऑब्जेक्ट की मान लो किसी भी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या देते हैं? इस पॉइंट के टेंजेंट। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उस पॉइंट के टेंजेंट। और उस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके टेंजेंट है, तो यहाँ जो एंगल होगा दोनों के बीच में वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो यहाँ जो वर्क होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये तो बात जब है जब हमारे पास थीटा जो है वो कितना हो? 90 डिग्री। इसमें एक थर्ड केस और आता है, यदि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 हो। मान लो हम किसी दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो जो दीवार है वो मूव ना करे, हम वहां पर सिर्फ फोर्स अप्लाई करें, लेकिन जो दीवार है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहे? 0। तो वहां पर आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फिर वर्क जो आएगा दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इट मींस वर्क इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो केस है दिस इज नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क कब होगा? यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो या जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो? 0 हो। तो उस केस में जो वर्क आएगा वो 0 रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, एंगल जो है वो कितना हो? 0 डिग्री, तो वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव वर्क। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है या जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो उस केस में वर्क कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वहां पर वर्क कैसा आएगा? 0। तो ये 3 टाइप का वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड 0 वर्क। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो इसमें आपके पास ये है वर्क से रिलेटेड। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे जो वर्क है उसकी यूनिट्स की एंड डायमेंशन फॉर्मूले की। तो आज के लिए आपको ये कवर करना है और इसको पढ़ना है बुक से। तो वर्क क्या होता है, वर्क कितने टाइप का होता है, तो आज के फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास ये है। क्लियर? तो इतना आपको करना है इसमें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करेंगे कवर कौन से टॉपिक? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो ये आज के लिए नोट कर लेना।